हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे मालूम करें। मतलब कि इस ये हमें लाइन अगर गिवन है, इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे, ये फार्मूला आज हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। उसके साथ में आपको ये भी सीखना होगा कि एरिया, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम इस फार्मूले से निकालते हैं। उसके साथ में हम अगर हमारे पास वर्टाइसेस, उस ट्राइंगल की वर्टाइसेस गिवन होती हैं, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। खैर, ये फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो इस मतलब कि इस प्रूफ में हम ये भी सीखेंगे। सो उससे पहले हमारे पास ये जो मतलब लाइन है, ये हमें गिवन है। इसकी इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी। इसके साथ में हमारे पास ये लाजमी है, यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वर्टाइसेस है, कोई भी मतलब ये इस लाइन और इस लाइन की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहाँ है। इसकी कुछ ना कुछ पॉइंट है, मतलब इसमें कोई एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू है कुछ, और वाई की वैल्यू है। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है मेन पॉइंट, ये हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का ये जो डी है वो हमने मालूम करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर कि इस पॉइंट के जो एक्चुअल पॉइंट्स होंगी, जो कोऑर्डिनेट एब्सिस और ऑर्डिनेट होंगे, वो कौन से होंगे। उसमें हमने क्या करना होगा, जैसे कि आपको अगर ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू आपको पता है कि ज़ीरो होती है। अब अगर वाई की वैल्यू मतलब कि इसकी इस लाइन और इस एक्स एक्सिस और इस लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम निकालना चाहें, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जैसे कि आपके अर्लियर क्लास, जैसे कि क्लास 8 में सीखे हैं कि टू सिमल्टेनियस इक्वेशन होती हैं, तो उसमें हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। खैर, यहाँ पर तो इजी है बहुत, कि इसमें यहाँ पर वाई की वैल्यू हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर एक्स एक्स की वाई की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम यहाँ पर वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। ज़ीरो पुट करने पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास मतलब कि एक्स टू, अगर मैं इसको नाम दे दूँ यहाँ पर एक्स टू, वो हमने निकालना है। तो ये तो खैर मैंने ऐसे ही पुट कर लिया था। अब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है यहाँ पर निकालने वाले हैं। वाई की वैल्यू अगर यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमारा बी जो है ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ए एक्स और प्लस में, खैर ज़ीरो मैं लिख लेता हूँ, और प्लस में सी इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा ज़ीरो। ये सी इस साइड में आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा माइनस सी। और इसी तरह हमारे पास एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस सी अपान में ए आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू जो है, अब यहाँ पर ए पॉइंट के जो वैल्यू बने हमारे पास, वो बने हमारे पास माइनस सी अपान में ए। और मैं ये बिल्कुल लो लेवल से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट तो खैर उनको पता होगा ये हल करना सब कुछ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा पता नहीं होता कि सभी की हेल्प हो जाए इस वीडियो से। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि y की वैल्यू हमने यहाँ पर ज़ीरो लिखनी है। अब आ जाना है यहाँ पर y एक्सिस पे। y एक्सिस पे आपको पता है कि x की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर इसी क्वेश्चन में हम, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसी क्वेश्चन, इस लाइन और इस लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये x की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस, मैं ये डायरेक्टली थोड़ा सा कर लेता हूँ, माइनस बी बाई सी आ जाएगा। और यहाँ पर x3, लेट सपोज x3, अब हम इसको मिटा देते हैं, b की पॉइंट हम चेंज कर लेते हैं, तो x जो है वैल्यू वो ज़ीरो आ जाएगी, और ये हमारी हो गई b की पॉइंट। इसी तरह अब हमने क्या है कि हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट भी है। अब हमने ये जो है फार्मूले की हेल्प से मालूम करना है। हाँ, तो गाइस यहाँ पर अब हमने क्या करना होगा कि बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो मालूम करेंगे। इसी तरह हमने डी तो खैर मालूम करना है, ये तो हम लास्ट में करेंगे। लेकिन हम ये दोनों फार्मूलेज जो हैं इस ट्रायंगल पे लगाएंगे। एक यही हमारे पास ट्रायंगल है, क्योंकि ये एरिया भी मतलब जो है मालूम करेंगे इस ट्रायंगल का, इसकी हेल्प से मालूम करेंगे। मतलब इसी ट्रायंगल की दो मरतबा हम एरिया मालूम करेंगे, उस दोनों एरियाज़ को हम जो है या आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में इस फार्मूले तक हम आसानी से पहुँच जाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा कि अब इस पॉइंट का हमने डिस्टेंस मालूम करना है। मतलब कि हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, ज़ीरो और माइनस बी का बी अपान में सी, और इसी तरह हमारे पास माइनस सी अपान में ए, और ज़ीरो हमारे पास वाई की वैल्यू है यहाँ पर। अब इस लाइन का जो अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहें, तो ज़रा मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस लाइन का डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा डी, चलो मैं इसको डी लिख लेता हूँ यहाँ पर, और डी जो है वो हम डिस्टेंस इसका करते हैं मालूम।
हाँ तो गाइस इस दो मतलब इस दो पॉइंट्स की हेल्प से जब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास ए बी का डिस्टेंस कुछ यूँ हो जाएगा। जैसे कि आपको डिस्टेंस फार्मूला याद ही होगा कि ज़ीरो यहाँ पर एक्स जो है हमारे पास एक्स टू है वो ज़ीरो है। ज़ीरो में से अगर हम एक्स वन माइनस करेंगे तो हमारे पास यूँ इसको हल सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इसकी एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास ए बी जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और सी भी हमारे पास स्क्वायर में है, कॉमन भी है, तो सी भी हम बाहर रखेंगे और इसको मार देंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह हमारे पास इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ए बी डिस्टेंस आ चुका है। और उसके साथ में हमने अब क्या करना है कि इस फार्मूले में हमारे पास जहाँ पर ये बेस इसको हम इस ट्राइंगल का हमारे पास जो ट्राइंगल है हमारे पास ए पी और बी ये ट्राइंगल है, इसका हम बेस जो है इस ए बी को बेस मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो बेस बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, और ए बी का डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस हम इसमें पुट कर ले खैर ये पुट, और इसमें हाइट जो है हमारे पास वो है डी। इसमें हाइट जो है इस ट्राइंगल की जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास डी है, और यहाँ पर इसमें हमने हाइट भी पुट करनी है। और सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने ये ए बी जो है डिस्टेंस और जो ये डी है हाइट वो पुट कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ पर जब एरिया के इस फार्मूले नंबर 1 में हम ये जो ए बी का डिस्टेंस यहाँ पर बेस जिसको हमने माना है ए बी का डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो ये हम इसको अलग अलग से मार्ड भी दे सकते हैं क्योंकि ये मार्ड की कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है कि सी अपान बी को अलग से मैं यहाँ पर मार्ड दे दिया है। और ए बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ये दोनों प्लस के हैं तो हम आगे पीछे भी इसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर पहले और बी स्क्वायर बाद में लिखा है। और इसके साथ में यहाँ पर हाइट जो है हमारे पास वो हाइट हमारी डी है, तो इसके साथ में डी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है और ये इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब और हमारे पास जो है वर्टाइसेस हैं, एक वर्टाइसेस हमारे पास ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ये वर्टाइसेस हमने इस फार्मूले में पुट करनी है और दूसरा भी एरिया मतलब कि दूसरे फार्मूले से भी इस ट्राइंगल का एरिया हम मालूम करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी में। उसके साथ में मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर x1 ही है, y1 ही है, और x2 हमारे पास जो है माइनस सी अपान में a है, और y2 जो है वो हमारे पास 0 है, और x3 जो है वो हमारे पास 0 है, और y3 जो है वो माइनस सी अपान में b है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करने हैं। इस फार्मूले में जब मैंने ये वैल्यूज़ पुट किए तो यहाँ पर पहले x1 y1 किया, उसके बाद में x2 y2 किया, उसके बाद में x3 y3 किया, उसके बाद में x1 y1 किया। x1 y1 इसलिए किया क्योंकि हम एंगल की ट्राइंगल की एरिया वर्टाइसिस से जब मालूम करते हैं यहाँ पर, जैसे कि लेट सपोज यहाँ पर पहले मैंने क्या किया x1 y1 पुट किया, फिर उसके बाद में लेट सपोज यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर x2 y2 पुट किया, उसके बाद में मैं यहाँ तक पहुँचा तो x3 y3 पुट किया। अब यहाँ तक पहुँचने से हमारी जो ट्राइंगल की एरिया है वो कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट तब होगी जब हम रिटर्न यहाँ पर आएंगे, इसलिए इन द लास्ट में हमने x1 y1 भी पुट करना होता है। उसके बाद में क्या करना होगा कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और ये आपस में हम मल्टीप्लाई भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। फिर बीच में जो है माइनस साइन रखनी है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह हमने इसको खैर यहाँ पर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। ये हम इस तरह से करते हैं एरिया मालूम वर्टाइसिस की हेल्प से। तो एरिया 2 जो मतलब कि एरिया खैर एक ही है लेकिन इसको हम एरिया ई का नाम दे देते हैं। एरिया जो हो जाएगा वो हमारे पास 1/2 हो जाएगी, और इसी तरह हमारे पास जब x1 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये उसके साथ में ये दोनों जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर अपान में हो जाएगा ए बी। इसी तरह ये 0 जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर कि इस दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बीच में दे देनी है माइनस की साइन देने के बाद में हमने इन दोनों को करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा माइनस सी वाई 1 और अपान में हो जाएगा हमारे पास a। फिर ये 0 खैर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, और ये आपस में हमने मल्टीप्लाई करने तो यहाँ पर प्लस की साइन रखनी है, और माइनस ये हो जाएगा माइनस x1 c अपान में हो जाएगा हमारे पास क्या
बी। तो ये हमारे पास, और इसको हमने माड भी देना होता है क्योंकि ये हमारे वैल्यू जो एरिया जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और ये एरिया हमारी हो जाएगी इक्वल 1/2, और ये हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर अपान में ए बी, और माइनस इंटू माइनस कह ये हमारा हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा प्लस। ये दोनों भी हम कर लेते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस C1, सॉरी C1 नहीं है, C है हमारे पास, Y1 है, और प्लस में हमारे पास X1 है और C1 है, सॉरी C1 नहीं है यार, C, और उसके साथ में हमने करना है इसको बंद, और इसकी अपान में जो है वो टर्म भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब देखा जाए तो यहाँ पर एलसीएम जब हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ए बी, यहाँ भी ए है यहाँ भी बी है, तो इसकी एलसीएम जो निकलेगी वो हमारे पास ए बी निकलेगी, और एलसीएम निकलने के बाद में हम इसको करते हैं सॉल्व। ए बी निकली, इसकी एलसीएम ए बी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सी स्क्वायर ही जवाब आएगा। ए से जब ए बी को डिवाइड करेंगे हमारे पास बी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस में बी सी y1, और उसके साथ में प्लस की साइन देंगे, और b को b से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ax1, और यहाँ पर इसके साथ में हम लिखेंगे c, और इसको कर देते हैं हम बंद। बंद करने के यहाँ पर हम बार भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ए बी हम बार लिख लेते हैं। उसके साथ में हमारे पास सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, और सी यहाँ पर भी है। ये सी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉमन, तो एरिया के हिसाब से ये जो एरिया इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2। 1/2 अगर मार्ड से बाहर निकाल लें फिर भी कोई असर इसमें नहीं होने वाला। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं C और ए बी। अगर ये मार्ड है तो ये मल्टीप्लिकेशन में मार्ड की प्रॉपर्टी है कि मैं इसको अलग से मार्ड दे सकता हूँ, और यहाँ पर हम इसको इसके साथ में ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी मैंने बाहर ले लिया, अब हमारे पास क्या सी भी यहाँ से कॉमन ले लिया, और यहाँ पर एक सी बाकी रहा, तो सी प्लस में हमारे पास हो जाएगा BY1 हो जाएगा, और उसके साथ में हमारे पास AX1 हो जाएगा, और C यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास यही बाकी फार्मूला रहा। इसके अपान में तो खैर कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास ये जो क्या कहते हैं इसको, एरिया है, ये एरिया हम इस एरिया से कंपेयर करते हैं, मतलब कि इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं 2, कंपेयर इक्वेशन 1 और 2 करते हैं। हाँ, तो गाइस इन दोनों एरियाज़ को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मतलब कि एक ही ट्रायंगल के दोनों एरिया हैं, हमने अलग अलग से फार्मूलेज में से हमने जो इसको मालूम करने की कोशिश की है। जैसे कि हम फार्मूला जो है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला जो है वो पॉइंट मालूम कर सकें। यहाँ पर देखा जाए तो पहली एरिया दूसरी एरिया के बराबर है। पहली एरिया से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया, दूसरी एरिया से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया। अब इन दोनों में से हमारे पास 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में बराबर की साइन है। और यहाँ पर C अपान में मतलब C अपान में ए बी भी कैंसिल हो जाएगा, और C अपान में ए बी भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके साथ में D हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो D हमारा जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये देखो कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इसके अपान में आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा AX1 प्लस में BY1 प्लस में C। तो यही हमारे पास जो है हमने ड्राइव कर लिया है, यही हमारा जो है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला है। हाँ तो गाइस जब हम ये जो इसके D के मल्टीप्लिकेशन में है ये यहाँ पर इसके अपान में आ जाएगा, और यही हमारा जो पास फार्मूला बना है वो है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। और खैर हमने ये फार्मूला प्रूव कर लिया। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।